अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक लेडीज़ एक मर्द है और दोनों लोग जो हैं वो स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे। इनके पास में से ड्रग्स वगैरह और अलग-अलग चीज़ें जो थी वो पाई गई हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई भी इल्लीगल काम करते हैं तो प्लीज़ सावधानी बरतिए और इस तरह के काम को छोड़ ही दीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इन कामों पे ध्यान रखा जा रहा है और जो भी कुवैत की गवर्नमेंट है, जो भी पुलिस है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा छापामारी हो रही है। तो दोनों को लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई अब चालू है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है रेड मारी गई है, जैसे कि जो मॉल वगैरह होते हैं और जो जहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें बिकती हैं, फिर दुकान वगैरह, शॉप वगैरह, ये सारी चीज़ों पर भी रेड मिल गई तकरीबन 6500 450, जिसमें कि कुछ दुकानों को बंद कर दिया गया है, कुछ मॉल वगैरह को बंद कर दिया गया है और कुछ चीज़ों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। अब ये रेड वगैरह, ये छापामारी जो हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ खाने-पीने की चीज़ें जो सामान वगैरह सेल करते हैं तो उन पे चेकिंग होता है कि एक्सपायर वगैरह चीज़ें तो सेल नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जो है हर महीने में या 2-4 महीने से ये चीज़ें होती रहती हैं और ये अच्छा भी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो लोग हैं एक्सपायरी चीज़ कभी भी इस तरह से सेल नहीं करेंगे, अगर ये सारी जो है प्रक्रिया जारी रहेगी तो। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी चीज़ को समझ सकें। अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, किसी भी दुकान, मकान या किसी भी मॉल के अंदर, तो जो भी एक्सपायरी चीज़ या सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखा जा रहा हो तो आप उसको अलर्ट कर सकें और उनको बता सकें कि आप इस तरह से करेंगे तो हो सकता है ये दुकान वगैरह बंद हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, नए जो शेख हैं वो कुवैत के उसी दिन जो थी उन्होंने शपथ ले ली थी। नए शेख का नाम है शेख नवाफ नाम है और उन्होंने शपथ ले ली थी। जो भी काम है, अब जो भी काम-काज चल रहा है, कुवैत सरकार जो चल रही है, सारा कुछ उन्हीं के कायदे कानून के हिसाब से चल रही है, जो जिस तरह से पहले चल रही थी। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, शेख शबा अ, जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके बाद में जो थे इंडियन एम्बेसी को भी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। अभी जो है इंडियन एम्बेसी जो काम-काज हैं कुवैत के अंदर, जो सरकारी काम-काज हैं या किसी भी तरीके के, तो वो अभी ओपन नहीं किए गए हैं और हो सकता है वो इंशाल्लाह परसों से ओपन कर दिए जाएँ, क्योंकि 3 दिन का जो था वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ जो है मंडे से शुरू कर दी जाए। अगर आपको भी किसी तरीके से इंडियन एम्बेसी से काम है या इंडियन एम्बेसी में किसी भी तरह का आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह करनी है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आप उसके बाद में कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कतर से आ रही है। कतर में जो है जैसे ही आमिर का नाम सुना कि आमिर जो है ख़त्म हो चुके हैं, तो उनकी जनाज़े की नमाज़ जो थी वो हो गई थी। उसके बाद में वहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह पढ़े गए और भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मग़फ़िरत की दुआएँ की गईं और जितने भी काम-काज कतर के अंदर चल रहे थे, तो जैसे खेल-कूद वगैरह के जो भी लोकल इस तरह के काम-काज चल रहे थे, सभी को बंद कर दिया गया था। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब ले लेते हैं कुछ भाइयों के, कुछ बहनों के कमेंट, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा करते हैं इससे रिलेटेड कमेंट। जैसे कि आपको काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मलेशिया का वीज़ा कब शुरू होने वाला है और मलेशिया का नया वीज़ा कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अभी किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा का अपडेट नहीं है मलेशिया का। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो जैसे बहरीन, ओमान, दुबई और ये कुछ कंट्रियां हैं, आप इनमें जा सकते हैं और चार्टर फ्लाइट के ज़रिए आप इनमें जो है एयर बबल के तहत इनमें जो है एंट्री कर सकते हैं। और दुबई का काम अभी अवेलेबल है। अगर आप दुबई का काम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। दुबई के काम पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और दुबई के काम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट काम रहता है
क्योंकि अभी जो है एम्प्लॉयमेंट काम कहीं से भी नहीं निकल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भाई बंधु क्वेश्चन करते हैं कि आप ये बता दीजिए इंडिया से जो नॉर्मल फ्लाइट है वो कब चालू होने वाली है, कब चालू नहीं होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ 31 अक्टूबर तक जो थी इंटरनेशनल फ़्लाइट इंडिया ने बंद कर रखी है, और अभी ये 31 अक्टूबर के बाद में ही जो है जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी अपडेट नहीं है कि इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट चालू हो जाए या किसी भी तरीके से कोई दूसरा रास्ता निकल आए। तो अभी कुवैत ने भी इजाज़त नहीं दी है और इंडिया से भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुवैत से आना चाहते हैं इंडिया के लिए तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ये कुवैत से जो है इंडिया के लिए फ़्लाइटें चालू हैं, और जो टिकट वगैरह है, जो भी प्रोसेस वगैरह है वो आपको पूरा फॉलो करना रहेगा और उसके बाद में आप आ सकते हैं। और एक ज़्यादातर जो अब कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ये साल का जो है लास्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए 10वां महीना शुरू हो गया, 2 महीने और हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए सरकार जो कुवैत सरकार छूट देने वाली थी वो कब देने वाली है। तो मैं आपको बता दूं अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, और अभी जो है शेख ख़त्म हुए, हो सकता है इसकी वजह से आगे डिले हो जाए या फिर अब थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन अगर छूट के हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आपको अपडेट दी जाएगी, ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपको पहले भी जो थी अपडेट दे दी गई थी, जो लोग फ्री में आना चाहते थे, वीज़ा जो भी वहाँ पे टिकट वगैरह या किसी भी तरह का जो भी खर्चा था वहाँ से लोग आ रहे थे फ्री में और उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों के जो भी कमेंट क्वेश्चन किसी भी तरह के थे वो मैं आपको जवाब दे सकूँ। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कुछ बंदों ने इस तरीके से कमेंट किया है कि हम जो हैं दुबई से जो है अब बैन है, लेकिन वहाँ से जो हम जाना चाहते हैं कुवैत को तो क्या दुबई के रास्ते से हट के दूसरी जगह से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर आप दुबई से बैन है, दुबई नहीं जा सकते, तो अदर दूसरी कंट्रियां हैं, दूसरी कंट्री से आप किसी भी कंट्री से होके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एक कंट्री से बैन है तो उसी कंट्री में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, अदरवाइज दूसरी कंट्री में आपको एंट्री मिल जाएगी। तो वो आपको फाइंड करना होगा कि आप कौन सी कंट्री पकड़ेंगे। जिस कंट्री को कुवैत ने इजाज़त दे रखी है तो आप उस कंट्री का पहला टूरिस्ट वीज़ा निकालें, उसके बाद वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन रहें, PCR सर्टिफिकेट लेके वहाँ से, और वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी मेथड आपके लिए रहेगा और इजी रास्ता रहेगा। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप इसके लिए भी कोई वीडियो चाहते हैं कि हम दुबई से हट के कहाँ से होकर जाएं, कहाँ से होकर नहीं जाएं, या फिर दुबई के रास्ते ही हम जाएं तो हमारा कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं आएगा, आप हमें इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दीजिए। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह का वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, और आप उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद में जो है जा सकते हैं। पहले हालांकि मैंने मना किया था, मैं इस तरह का आपको किसी भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दूंगा, लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा जो इस रिलेटेड सवाल आ रहे थे, जो का इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोगों ने जो थे सवाल किए थे वहाँ पे कि आप हमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जो कि पूरा पैकेज दे दें। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे बोलेंगे ज़्यादा कमेंट आप लोगों के इससे रिलेटेड आए कि जो दुबई के रास्ते होकर जाना चाहते हैं वो लोग के लिए कोई है कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी वगैरह आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।